जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे कुब्बा कुम्हार की सच्ची घटना। राजपुताने के किसी गांव में कुब्बा नाम के कुम्हार जाति के एक भगवत भक्त रहते थे। वे अपनी पत्नी पूरी के साथ महीने भर में मिट्टी के 30 बर्तन बना लेते और उन्हीं को बेचकर पति पत्नी जीवन निर्वाह करते थे। उन्हें धन का लोभ नहीं था। भगवान के भजन में अधिक से अधिक समय लगना चाहिए, इस विचार से कुब्बा जी अधिक बर्तन नहीं बनाते थे। घर पर आए हुए अतिथियों की सेवा और भगवान का भजन, बस इन्हीं दो कामों में उनकी रुचि थी। धन का सदुपयोग तो कोई बिरले पुण्यात्मा ही कर पाते हैं। धन की 3 गतियां आई हैं, दान, भोग और नाश। जो ना दान करता है, ना सुख भोग में धन लगाता है, उसका धन नष्ट हो जाता है। चोर लुटेरे ना भी ले जाएं, मुकदमे या रोगियों की चिकित्सा में ना भी नष्ट हो, तो भी कंजूस का धन उसकी संतान को बुरे मार्ग पर ले जाता है और वे उसे नष्ट कर डालते हैं। भोग में धन लुटाने से पाप का संचय होता है। अतः धन का एक ही सदुपयोग आया है, दान। घर आए अतिथियों का सत्कार। एक बार कुब्बा जी के गांव में 200 साधु पधारे। साधु भूखे थे। गांव में सेठ साहूकार थे, किंतु किसी ने साधुओं का सत्कार नहीं किया। सब ने कुब्बा जी का नाम बता दिया। साधु कुब्बा जी के घर पहुँचे। घर पर साधुओं की इतनी बड़ी मंडली देखकर कुब्बा जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नम्रता पूर्वक सबको दंडवत प्रणाम किया, बैठने को आसन दिया। परंतु इतने साधुओं को भोजन कैसे दिया जाए? घर में तो एक छटाक अन्न भी नहीं था। एक महाजन के पास कुब्बा जी उधार मांगने गए। महाजन इनकी निर्धनता को जानता था और यह भी जानता था कि ये वचन के सच्चे हैं। उसने कहा, मुझे एक कुआं खुदवाना है। यदि तुम दूसरे मजदूरों की सहायता के बिना ही कुआं खोद दो तो मैं तुम्हें पूरी सामग्री दे दूंगा। कुब्बा जी ने शर्त स्वीकार कर ली। महाजन से आटा, दाल, घी ले आए। साधु मंडली ने भोजन किया और कुब्बा जी को आशीर्वाद देकर विदा हो गए। साधुओं के जाते ही कुब्बा जी अपने वचन के अनुसार महाराज के बताए स्थान पर कुआं खोदने में लग गए। वे कुआं खोदते और उनकी पत्नी मिट्टी फेंकती। दोनों ही बराबर हरि नाम कीर्तन किया करते। बहुत दिनों तक इसी प्रकार लगे रहने से कुएं में जल निकल आया, परंतु नीचे भालू थी। ऊपर की मिट्टी को सहारा नहीं था। कुआं बैठ गया। उनकी पत्नी पूरी मिट्टी फेंकने दूर चली गई। कुब्बा जी नीचे कुएं में थे, वे भीतर ही रह गए। बेचारी उनकी पत्नी पूरी हाहाकार करने लगी। गांव के लोग समाचार पाकर एकत्र हो गए। सबने यह सोचा कि मिट्टी एक दिन में तो निकल नहीं सकती, तो कुब्बा जी यदि दबकर ना भी मरे होंगे तो सांस रुकने से मर जाएंगे। पूरी को वे समझा बुझाकर घर लौटा लाए। कुछ लोगों ने दया पूर्वक उसकी पत्नी के खाने पीने का सामान भी पहुंचा दिया। बेचारी स्त्री कोई उपाय न देखकर लाचार होकर घर चली आई। गांव के लोग इस दुर्घटना को कुछ दिनों में भूल गए। वर्षा होने पर कुएं के स्थान पर जो थोड़ा गड्ढा था वह भी मिट्टी भरने से बराबर हो गया। एक बार कुछ यात्री उधर से जा रहे थे। रात्रि में उन्होंने उस कुएं वाले स्थान पर ही डेरा डाला। उन्हें भूमि के भीतर से करताल, मृदंग आदि के साथ कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। रात भर वे उस ध्वनि को सुनते रहे। सवेरा होने पर उन्होंने गांव वालों को रात की घटना बताई। अब जो जाता जमीन पे कान लगाने पर उसी को वह शब्द सुनाई पड़ता। वहां दूर दूर से लोग आने लगे। समाचार पाकर स्वयं राजा अपने मंत्रियों के साथ आए। भजन की ध्वनि सुनकर और गांव वालों से पूरा इतिहास जानकर उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी हटवाना प्रारंभ किया। बहुत से लोग लग गए। कुछ घंटों में कुआं साफ हो गया। लोगों ने देखा कि नीचे निर्मल जल की धारा बह रही है। एक और आसन पर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विराजमान हैं।
और उनके सामने हाथ में करताल लिए कुबा जी कीर्तन कर रहे हैं। नेत्रों से अश्रुधारा बहाते तन मन की सुधि भूले नाच रहे हैं। राजा ने यह दिव्य दृश्य देखकर अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। अचानक भगवान का विग्रह अदृश्य हो गया। राजा ने कुब्बा जी को कुएं से बाहर निकलवाया। सब ने उन महाभागवत की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाई। कुब्बा जी घर आए। पत्नी ने अपने भगवत भक्त पति को पाकर परमानंद लाभ किया। दूर दूर से अब लोग कुब्बा जी के दर्शन करने आने लगे और उनके उपदेश का लाभ उठाने लगे। राजा नियम पूर्वक प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। एक बार अकाल के समय कुब्बा जी की कृपा से लोगों को बहुत सा अन्न प्राप्त हुआ था। उनके सत्संग से अनेक स्त्री पुरुष भगवान के भजन में लगकर इस संसार सागर से पार हो गए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।